सो गाइस हेलो एंड वेलकम। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एक वायर कैपेसिटर वाला जो सिस्टम है उसके अंदर अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन प्रॉपर वेक्टर फॉर्म। राइट, सो आई होप यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में यूज क्या क्या होने वाला है, बायनॉमियल थ्योरम, बहुत सिंपल सा। तो कुछ बेसिक से जो रिजल्ट्स होते हैं बायनॉमियल थ्योरम के, मैं प्रेज्यूम करता हूँ कि आपको वो सब पता है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ इफ यू डोंट नो। तो 1/1 - x जो है दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 1 + x इफ x इज लेस देन 1। राइट, एक तो ये रूल होता है अपने पास में। और इफ 1 + x⁴n, दिस नंबर कैन अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 1 + nx, right, if x is less than 1. So this thing is true in both the cases. 1/1 - x can be approximated to 1 + x, and 1 + x⁴n can be approximated to 1 + nx if x is less than 1. बहुत ही सिंपल सा बायनोमियल अपना यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन रहेगा ये। तो करना क्या अपने को, देखो दो वायर कैपेसिटर वाला, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या किया था अपन ने। अपने पास में दो इनफाइनाइट वायर्स रखे हुए हैं, दोनों का जो रेडियस है दैट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द टू वायर्स। राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको शो किया है ग्रीन पेन से। राइट, आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, एंड जेड एक्सिस इज पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड टुवर्ड्स द कैमरा। राइट, तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन लेने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अब अपने को देखो पॉइंट पी जो है उसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख रखा है r cos थीटा, 0, r sin थीटा। तो दैट मींस r, थीटा ये अपना पॉइंट जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है, जहां पे इसका y कोऑर्डिनेट अपन ने 0 लिया है। तो दैट मींस दिस पॉइंट लाइज इन द एक्स जेड प्लेन। राइट, तो पूरी y एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे 0 की जगह हटा के मैं कोई सा भी y रख दूं तो हर पॉइंट पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाला है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बट अपन अभी के लिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो तो ये जो काम किया था ये कैसे करते हैं अपन। ये वाला काम, इधर से x डिस्टेंस पे है, यहाँ पे नेट फील्ड लिखा अपन ने 2k λ/x, इससे दूर जाएगा और इसकी तरफ कितना आएगा 2k λ / d - x। फिर अपन ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया लिमिट्स लगा के, तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मिला। q = cv यूज किया, तो वहां से अपने को एल लेंथ का निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस अपन, या फिर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ अपना कितना निकल के आया था, पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln ऑफ d/r। ठीक है, इतना अपना निकल के आया था। तो फटाफट अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, बिकॉज दैट विल बी यूज्ड डायरेक्शन देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ O, तो पॉइंट O को P से ज्वाइन किया तो ये लाइन मिली, और पॉइंट P को इस वाले वायर का ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको अपन बोल देते हैं, लेट्स कॉल दिस पॉइंट टू बी Q। राइट, सो OP एंड दिस Q, तो ये एक ट्राइंगल बन चुका है, ट्राइंगल OPQ। तो यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल जो है मैं इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, तो दिस विल बी द ट्राइंगल, या थोड़ा नीचे बनाते हैं अपन इस ट्राइंगल को। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल अपन ने बनाया। ठीक है, सो दिस इज O एंड P एंड दिस इज Q। ये 3 पॉइंट्स अपने हैं, ये ट्राइंगल है। तो ये डिस्टेंस तो r है अपन जानते हैं, और ये एंगल थीटा है, कोऑर्डिनेट्स को देख के अपन ने निकाला। तो ये एंगल थीटा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। ठीक है, OQ डिस्टेंस कितनी गिवन है अपने क्वेश्चन में, d गिवन है, ये रही, दिस डिस्टेंस इज d, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। राइट, ये चीज आ रही है, ये चीज डी है, तो इस चीज को बोलते हैं कैपिटल आर, विच इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। ये क्यू वाला जो अपना वायर है ये। देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2k λ डिवाइडेड बाय r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। और डायरेक्शन ये जो भी है अपन बोल देते हैं इसको r कैप, r की डायरेक्शन में जाने वाला r कैप हो चुका है। ठीक है, और ये वायर जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये वाला वायर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेपेलिंग होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगा, और इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। और ये कितना होगा 2k λ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और डायरेक्शन मुझे पता नहीं है इसका क्या है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, अब इस एंगल को लेते हैं बीटा, क्योंकि डायरेक्शन अपन निकालना चाहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन OQ। राइट, दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन OQ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो चुका है, बीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो चुका है। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, थीटा प्लस बीटा ये इंटरनल एंगल्स का सम हो चुका है, इस वाले को छोड़ के इंटरनल एंगल्स का सम हो चुका है। तो ये बचे हुए एंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होगा उसके बराबर होगा। तो ये टोटल एंगल थीटा प्लस बीटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। तो नेक्स्ट चीज अपन डिस्कस करते हैं। अब ये जो अपना प्लेन है, ये प्लेन है अपना कौन सा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स जेड प्लेन, जो मैंने अभी आपको बताया, अपना ट्राइंगल OPQ दैट इज लाइंग इन द एक्स जेड प्लेन। अब यहाँ पे आप देखिए बाहर जो फील्ड आएगी अपनी, है ना,
तो 2 के लैम्डा बाय आर, ये जो कंपोनेंट है इसका थीटा, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा पॉजिटिव जे कैप, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा नेगेटिव जे कैप। पहले ये चीज क्लियर है, और दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होकर आई कैप में ऐड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग अपने को बीटा निकालना है, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं, कंपोनेंट्स अपने को करने हैं। तो बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में जो आपको दिख रहा है OPQ, इसके अंदर ये जो लेंथ मैंने बोली आर, तो कोसाइन रूल अपन लगाएंगे, तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RD। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि कैपिटल आर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, राइट, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD इंटू कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू है। अब मुझे बताओ कि अपन ने बोला है क्वेश्चन में कि डी, स्मॉल डी जो है दैट इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल डी इज ग्रेटर देन आर, तो दैट मीन्स कैपिटल आर में से अपन देखें तो डी स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो डी स्क्वायर आर स्क्वायर की कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे अपन इसको अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ एक अप्रोक्सीमेट का मैं साइन बना रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेट का साइन बना के इस नंबर को अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2RD का कॉस थीटा, और इस पूरे की पावर हाफ तो थी। अब दिस नंबर, इस पूरे में से स्क्वायर रूट में से मैं डी स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ, तो डी स्क्वायर की पावर हाफ करो तो कितना हो गया, डी की पावर 1 हो गया। तो डी अपना बाहर निकला है, यहाँ 1 माइनस 2R अपॉन डी, क्योंकि डी अपॉन डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन डी, तो 2R बाय डी इंटू कॉस थीटा, इसकी पावर हाफ है। अब 1 प्लस एक्स की पावर n होती है, और r बाय डी जो है वो 1 के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है, क्योंकि r जो है वो d से बहुत छोटा है, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस टाइम दिस थिंग, राइट, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो दिस नंबर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू d मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r बाय डी का कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, तो कैपिटल R की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, d माइनस r कॉस थीटा, कैपिटल R की वैल्यू आ चुकी है। अब साइन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल OPQ इसके अंदर साइन रूल लगाएंगे अपन, साइन, तो साइन रूल यहाँ पे अपन लगाएंगे, तो साइन रूल और कहाँ पे लगाया था अपन ने, और कहाँ पे लगाएंगे अपन, तो बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट, वहाँ पे लगाया, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन मुझे ठीक से याद नहीं है, वहाँ पे लगाया अपन ने साइन रूल। तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में साइन रूल लगाएंगे अपन, तो स्मॉल आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा, तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय साइन बीटा। कैपिटल आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, थीटा, तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, कैपिटल आर की, या फिर अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, साइन बीटा की। तो साइन बीटा की वैल्यू यार अपने को यहाँ पे चाहिए, तो साइन बीटा इज स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इनटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को तो छेड़ नहीं सकते, क्योंकि थीटा एक बड़ा एंगल है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आर साइन थीटा, दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कैपिटल आर। तो 1 अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू है 1 अपॉन डी माइनस आर कॉस थीटा। नाउ दिस नंबर कैन फर्दर बी अप्रोक्सीमेटेड इफ यहाँ से अपन 1 अपॉन डी को कॉमन ले लें, तो 1 अपॉन डी को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस आर बाय डी का कॉस थीटा। ठीक है, अब 1, ठीक है, ये चीज अपने पास में बच रही है ना। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस एक्स। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस आर बाय डी का कॉस थीटा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, बिकॉज आर बाय डी इज लेस देन 1 एज आर इज लेस देन डी, वेरी सिंपल अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ से 1 बाय आर का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितना आ जाएगा अपने पास में, 1 बाय डी स्क्वायर एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस आर कॉस थीटा, इतना आ चुका है। अब साइन बीटा जो है वो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आप देखो तो साइन बीटा जो है इसकी वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, स्मॉल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की वैल्यू उठा के डालो तो डी माइनस आर का कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करेंगे अपन, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कहाँ से, पॉइंट पी से ऑपोजिट वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, आर साइन थीटा। तो ग्रीन पेन से जो मैंने बनाया ये लेंथ है आर साइन थीटा, दिस लेंथ इज आर साइन थीटा, टोटल लेंथ है डी, और ये लेंथ जो है ये है आर कॉस थीटा। तो दिस नंबर जो है ये नंबर ये है आर कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी आर कॉस थीटा ये है, तो ये नंबर कितना है, डी माइनस आर कॉस थीटा। आई होप यू आर गेटिंग इट, ये नंबर है डी माइनस आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे टैन बीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो टैन बीटा की जो वैल्यू होगी that is going to be perpendicular, which is r sin theta, and base, which is d minus r cos theta, and we can see that the value of sin beta and tan beta are equal। तो ये कब होता है, जब बीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, बीटा बहुत स्मॉल होता है। तो यहां से प्रूव करके मैं लिख सकता हूं कि साइन बीटा की जो अपनी वैल्यू है वो कितनी आएगी,
तो देखो साइन बीटा अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपन साइन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन बीटा क्या था अपना ये, तो स्मॉल आर साइन थीटा एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ 1/r विच वी अप्रोक्सीमेटेड एज दिस 1/d²। तो यहाँ पे 1/d² आएगा और मल्टीप्लाइड बाय d प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय d प्लस आर कॉस थीटा। So that is the approximate value of sin beta and this can be approximated to beta क्योंकि sin beta और tan beta equal है, तो that means sin beta can be approximated to tan beta and that is equal to beta. Now beta की वैल्यू कितनी है अपनी, ये पूरी beta की वैल्यू है जो प्योरली r और r d और थीटा की टर्म्स में आ रही है। ठीक है, अब बीटा कहीं नहीं बचा है। अब फाइनल काम अपने को क्या करना है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स करके सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कैसे करेंगे अपन। तो 2k लैम्डा बाय कैपिटल R, तो अपन ये काम करते हैं अब। ठीक है, तो अब अपन फाइनली देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बीटा। ठीक है, बीटा को यूज करके अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपन। तो 2k लैम्डा बाय कैपिटल R का जो कंपोनेंट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ये अपन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल r, और इसके साथ में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे देखो, एक तो साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा आने वाला है k कैप में, है ना। और cos थीटा किस में आएगा, आई कैप में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों के ऐड हो रहे हैं, तो cos थीटा आई कैप में आ चुका है। प्लस 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल R, फाइन, इतना। और इसका जो फील्ड है, इसका जो फील्ड एक बार अपन देखें तो या उसका वर्टिकल ऐड ही होना है, तो इसका नेगेटिव में आएगा। तो इसका अपन जब करेंगे साइन बीटा, तो साइन बीटा कैन अप्रोक्सीमेटली रिटन एज बीटा, फाइन। सो माइनस बीटा के कैप, और cos कंपोनेंट तो cos बीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो प्लस आई कैप। सो नाउ यू कैन हैव अ लुक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फाइनली अपना इस फॉर्म में आ रहा है, राइट। अब यहाँ से 1/कैपिटल R की वैल्यू अपने को सब्स्टिट्यूट करनी है जो अपन निकाल चुके हैं, और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो अपन निकाल चुके हैं। तो फटाफट से ये काम करते हैं। तो देखो 2k लैम्डा जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, तो ये बचा cos थीटा बाय R आई कैप, और ये बचेगा साइन थीटा बाय R के कैप, इतना ये बचा। एंड ये बचेगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट शुड बिकम 1/d² इंटू R प्लस कितना आया था अपना, सॉरी d प्लस आर कॉस थीटा, दिस शुड बिकम d प्लस आर कॉस थीटा। तो ये तो आई कैप में आ जाएगा, एंड माइनस बीटा बाय R। तो इस नंबर को, ये जो अपना नंबर है बीटा, तो देखो बीटा की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, बीटा की वैल्यू आई थी अपनी R साइन थीटा इंटू डी प्लस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय d²। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/r से। 1/r की वैल्यू कितनी थी, यही नंबर, तो इसका कर दो स्क्वायर। सो दैट मीन्स इट शुड बिकम R साइन थीटा इंटू डी प्लस आर कॉस थीटा। तो d प्लस आर कॉस थीटा का स्क्वायर हो चुका है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय d की पावर 4। और ये जो नंबर है, ये नंबर है अपना किसमें, k कैप में, एम आई राइट। तो फाइनली अपन यहाँ तक आ चुके हैं 1/r से मल्टीप्लाई करने पे। अब इसमें से आपको क्या करना है, आई कैप वाले नंबर्स को सेपरेट करना है। तो देखो आई कैप वाले नंबर्स को सेपरेट करने पे 2 पॉजिटिव टर्म्स आ रही है, और के कैप वाले नंबर को के कैप वाले नंबर को ऐड करने से अपने पास साइन थीटा बाय R आ रहा है, और नेगेटिव में ये नंबर आ रहा है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट। तो ये कॉस थीटा वहाँ का रह गया था, यहाँ आ गया गलती से, वो मैंने इरेज किया, जो वो वाला कॉस थीटा था ये। तो एनीवेज फाइनली अपना आंसर यहाँ पे मैच हो चुका है। अब टू चेक करने, मतलब चेक करने के लिए कि भाई अपन ये सब सही किया है क्या, यहाँ पे थीटा के वैल्यू आप 0 डालेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स के कैप वाला जो नंबर है वो 0 है, मतलब थीटा 0, मतलब जितना भी फील्ड है वो अपना XY प्लेन में आएगा, तो दैट इज राइट। और फील्ड की वैल्यू भी एग्जैक्ट आने वाली है, कितनी आएगी, 2k लैम्डा बाय R मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 2k लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/r प्लस 1/d। 1/d को आप क्या लिख सकते हैं, 1/d माइनस R, बिकॉज d माइनस R इज अप्रोक्सीमेटली d। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को यहाँ पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब बायनॉमियल थ्योरम का एक अच्छा खासा एप्लीकेशन अगर जेईई एडवांस में यूज़ करना है तो इससे अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। इससे अच्छा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जेईई एडवांस की कॉम्प्लेक्सिटी को लेते हुए दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच आई कैन टेक। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।